वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अकेला रहकर अपना विकास नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य समाज में रहकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। इस प्रकार इस बात से पता चलता है कि भाषा कितनी जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि भाषा क्या है। भाषा मूल रूप से ध्वनि संकेतों की एक व्यवस्था है। यह मानव मुख से निकली अभिव्यक्ति है। यह विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है और इसके शब्दों के अर्थ प्रायः रूढ़ होते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार जान सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए यानी बताने के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था ही भाषा है। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, चीनी, जर्मन इत्यादि। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाषा का क्या महत्व है और भाषा क्यों जरूरी है। अब आगे देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा दो प्रकार की होती है, एक है मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण आदि द्वारा जब अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का मौखिक रूप भी कहते हैं। जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों या पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर या लेखों द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम बोली। बोली क्या है? जिस क्षेत्र का व्यक्ति जहां रहता है उस क्षेत्र की अपनी एक बोली होती है। वहां रहने वाला व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति को उसी बोली में बोलकर कहता है तथा उसी में सुनता है। जैसे शेखावाटी, झुंझुनू, चुरू व सीकर के निवासी शेखावाटी बोली में कहते हैं एवं सुनते हैं। इसी प्रकार कोटा और बूंदी क्षेत्र के निवासी हड़ौती में, अलवर क्षेत्र के निवासी मेवाती में, जयपुर क्षेत्र के निवासी ढूंढाड़ी में, मेवाड़ के निवासी मेवाड़ी में और जोधपुर, बीकानेर और नागौर क्षेत्र के निवासी मारवाड़ी में अपनी बात दूसरे व्यक्ति को बोलकर कहते हैं तथा दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर समझते हैं। अतः भाषा का वह रूप जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाए उसे बोली कहते हैं। कई बोलियों तथा उनकी समान बातों से मिलकर भाषा बनती है। तो बोली व भाषा का बहुत गहरा संबंध है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, अर्थात देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है और किसी भी क्षेत्रीय बोली का लिखित रूप में स्थिर साहित्य वहां की भाषा कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि हमने देख लिया कि भाषा है, बोली है, लेकिन जब हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो कैसे शुद्ध प्रयोग कर पाएंगे? इसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है? जी हाँ, इसके लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। तो व्याकरण क्या है? मनुष्य मौखिक एवं लिखित भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता है और करता रहा है, किंतु
इससे भाषा का कोई निश्चित और शुद्ध स्वरूप स्थिर नहीं हो सकता। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है और उस नियमबद्ध योजना को हम व्याकरण कहते हैं। जहां नियम बने कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा प्रयोग हो सकता है, इस प्रकार से जब नियमों से भाषा बंध जाती है तो वो व्याकरण होता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों एवं शुद्ध प्रयोगों का विशद ज्ञान कराया जाता है। विशद यानी कि भरपूर मात्रा में, विस्तृत रूप में ज्ञान हमें मिलता है। भाषा और व्याकरण का संबंध। कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए भाषा और व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। व्याकरण भाषा में उच्चारण, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन यानी वाक्य कैसे बनाना है और अर्थों के प्रयोग के रूप को निश्चित करता है। व्याकरण के विभाग अगर हम कुल मिलाकर देखें तो व्याकरण के 4 अंग माने गए हैं। पहला है वर्ण विचार, इसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनके मिलाने की विधि बताई जाती है। मिलाने की विधि में ही आप वर्ण विच्छेद सीखते हैं। और दूसरा है शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, रूप, व्युत्पत्ति आदि का वर्णन किया जाता है। तीसरा है पद विचार, इसमें पद और उसके भेदों का वर्णन किया जाता है। और चौथा है वाक्य विचार, इसमें वाक्य के भेद, वाक्य बनाने और अलग करने की विधि तथा विराम चिन्हों का वर्णन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि लिपि। लिपि क्या है? किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अब जब हम लिखित रूप की बात करते हैं तो उसमें हमें लिखने के लिए एक ढंग देखना पड़ता है और उसको सीखने के लिए हमें लिपि को जानना जरूरी है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी और पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। तो इस प्रकार देवनागरी लिपि की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। नंबर 2, प्रत्येक वर्ण की आकृति समान होती है, जैसे क, य, अ, द। तीसरा, उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है, अर्थात जैसे बोली जाती है वैसे लिखी जाती है। अब हम देखते हैं साहित्य। अब देखिए, जब हमने भाषा सीख ली, उसके बाद उसकी लिपि देख ली, कैसे लिखना है, तो उसके बाद ही शुरू होता है साहित्य लिखने की जो यात्रा। इसमें ज्ञान राशि का संचित कोश ही साहित्य है। यानी जो भी लिखावट का काम हुआ और उसको एक साथ प्रस्तुत कर दिया तो वही साहित्य है। तो इसमें ज्ञान राशि का एक तरीके से संचित कोश होता है। साहित्य ही किसी भी देश, जाति और वर्ग को जीवंत रखने का और उसके अतीत रूपों को दर्शाने का एकमात्र साक्ष्य होता है। यानी जो भी पुस्तकें लिखी जाती हैं वो आने वाली पीढ़ी को ये बताती हैं कि हमारे देश में हमारी भाषा ने क्या क्या कार्य जो है वो लिखित रूप में एक साहित्य के रूप में प्रस्तुत हुआ। यह मानव की अनुभूति के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करता है और पाठकों एवं श्रोताओं के हृदय में एक अलौकिक, अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से इस पाठ में आपने जाना भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।